चलिए, तो यूनिवर्सल सेट तक हो गया था। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट क्या होता था? सबसे बड़ा सेट, ठीक है, यू से रिप्रेजेंट करते थे उसको। इसी के अंदर सारे सेट्स आते थे। ठीक है, मतलब जो भी सेट होंगे यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, वो सबसेट होंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम, यही है वेन डायग्राम। ठीक, कि एक स्क्वायर बॉक्स जो कि क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा, और जो भी एलिमेंट उसके, जैसे मान लिया ए क्या है, 1 2 3, ठीक है, बी क्या है, 3 4, ठीक, और तब यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये सारे उसके सबसेट हैं, तो उससे ये ज्यादा ही होगा। ठीक है, एलिमेंट जो होंगे ये ज्यादा ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मान लिया, बड़ा सा इसको देखते हैं बना के, ये क्या करेंगे, 1 2 3 कहीं इसके अंदर लाई करेगा। ठीक है, और 3 4 है। चलिए अभी यहाँ पर हम सिर्फ 4 लिखते हैं। अभी हम जब ऑपरेशन देखेंगे 4 और 5 लिख लेते हैं, 4 और 5, कोई सेट बी है। ठीक, यही चीज अगर देखें, जो यहाँ पर 3 था उसके लिए अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस तरीके का। ठीक है, तो 3 होगा क्योंकि 3 दोनों में है, इसमें भी था इसमें भी। ठीक, ये होगा, बी ये होगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक, तो इसी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3, क्योंकि 3 ए में आ गया और बी में भी 3 है, तो 3 इधर 5 इधर। ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, वेन डायग्राम बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं ऑपरेशंस पे। पहला ऑपरेशन क्या है, बोलते हैं यूनियन। ठीक है, यूनियन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर मान लिया कोई सेट ए है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, कोई सेट बी है, क्या है इसका, 2 3 और 5। ठीक, अगर कहें कि ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक है, तो ए यूनियन बी निकालने के लिए सबसे पहले हमारा क्या तरीका होगा, सबसे पहले जो भी एक सेट है पहला वाला, ए के सारे एलिमेंट नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है बी में इसके अलावा, उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो देखा कि ए के एलिमेंट क्या थे, 1 2 3। ठीक, 1 2 3 हमने नोट कर लिया। इसके बाद क्या है, 2 और 3 तो पहले से प्रेजेंट है, 5 एक्स्ट्रा है, तो 5 को नोट कर लिया। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, ए यूनियन बी। ठीक है, चलिए इंटरसेक्शन होता है दूसरा ऑप्शन क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इस तरीके का। फिर इंटरसेक्शन निकालने के लिए अगर 2 सेट दिए हैं, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, जो कॉमन होगा। ठीक है, जो दोनों में कॉमन होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। जैसे अगर हम कहें कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो क्या होगा, दोनों में कॉमन देखेंगे, 2 यहाँ पर 3। ठीक है, 2 और 3 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन दोनों को क्या हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, चलिए फिर अगला ऑपरेशन है a माइनस बी। ए माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी का क्या मतलब है, जैसे कि यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या 1 2 3 4, और b मान लिया क्या है, 3 4 6। ठीक है, a माइनस बी का क्या मतलब है कि a के सारे एलिमेंट क्या करने हैं, ऐसे लेने हैं जो b में b को हटा देना है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि a में क्या क्या कॉमन है, 3 और 4 कॉमन है, तो 3 और 4 को हटा के जो बचेगा वो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 1 2 इसमें है, और इसमें क्या है, 3 4 इसमें भी है, तो b को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो a माइनस बी। लेकिन अगर b माइनस ए निकाले तब क्या होगा, फिर इसमें देखेंगे कि b का एलिमेंट वही लिखेंगे
फिर ए वाले एलिमेंट को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं क्या 6 है, 3 और 4 कॉमन है तो 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। b माइनस ए कितना हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया माइनस हो गया, a माइनस बी और b माइनस ए, ठीक। इसके बाद क्या बच रहा है, हो गया। एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक चीज और है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, अगर कहा जाए कि ए का कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा u माइनस ए, ठीक है। कि मतलब यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, ए वाले एलिमेंट को क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। और इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ए डैश से। वेन डायग्राम में अगर देखें तो जैसे ये कोई सेट ए है तो ये सारे सेट ए है, तो ये क्या कहलाएगा ए डैश, मतलब जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से क्या कर दे ए वाले एलिमेंट को माइनस कर दे, मतलब ये यहाँ के जो भी एलिमेंट बचे रहेंगे वो क्या कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएंगे, जो कि ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, ठीक है। या यू माइनस ए कर सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज क्या है, 1 पॉइंट कहाँ तक हुआ था, वेन डायग्राम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उस टाइप के। तो 1.4, ठीक है। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, ठीक। पहले का फर्स्ट है क्या, x इज इक्वल्स टू 1 3 5, ठीक है। 1 3 5 है। और y क्या है 1 2 3, ठीक। तो कह रहा है कि a x यूनियन y निकालना है। x यूनियन y निकालने के लिए क्या पता है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग सारे x वाले एलिमेंट क्या करेंगे नोट करेंगे, फिर देखेंगे दूसरे एलिमेंट में क्या कॉमन है उसको छोड़ देंगे, उसके अलावा जो बचेगा उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। एक कॉमन था, ठीक है, छोड़ दिया। 2 नहीं है तो 2 नोट कर लिया, फिर 3 कॉमन है तो 3 को छोड़ दिया। फिर यही हो गया हमारा x यूनियन y, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है। b क्या है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। क्या निकालना है ए यूनियन बी। क्या तरीका है, सारे पहले ए के एलिमेंट लिख लेंगे, ए ई आई ओ यू, ठीक है। फिर देखेंगे क्या कॉमन है, ए कॉमन है तो छोड़ दिया, ठीक है। बी और सी एक्स्ट्रा है तो बी कॉमा सी, ठीक है। ये हो गया ए यूनियन बी, ए ई आई ओ यू बी सी, ठीक। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू, दिस सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, x such that x is a natural number and multiple of 3, x such that x is a natural number and multiple of 3 and multiple of 3, ठीक है। तो इसके एलिमेंट हम लोग निकाल लेते हैं। क्या नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 6
9, ठीक है, 12 एंड सो ऑन, ठीक, ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक। बी क्या है, x such that x is a natural number less than 6, ठीक, x such that x is a natural number less than 6, तो क्या होगा नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5, ठीक है, लेस देन 6 5 तक होगा, एक से लेके नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हमको ए मिल गया और बी मिल गया, ठीक है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी, ठीक है। तो इसमें से हम देखेंगे क्या है, सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट नोट कर लेंगे, उसके बाद इसमें से जो भी एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा उसको नोट कर लेंगे, ठीक है, आसान है। क्या कहेंगे अब, ए यूनियन बी इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, 3 6 9 12, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक। अब यहाँ पे इसके बाद क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, हम लोग यहाँ पे इसको स्टॉप करने से पहले इसमें देख लेंगे जो भी 5 से छोटे एलिमेंट इसमें लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा है, कौन कौन एक्स्ट्रा है, 1 और 2 4 और 5, ठीक है। 3 को छोड़ देंगे क्योंकि 3 पहले से ही है। अब इसको क्या करेंगे, हम रीअरेंज कर लेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 9 12 डैश 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 एंड सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक। क्यों ऐसा, क्योंकि जो भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है, ये तो बहुत इनफाइनाइट नंबर्स हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि ये सारे नंबर क्या है, ये पहले आने वाले नंबर है ना, तो इसको हम लोग पहले ही नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। क्योंकि ये इस तरीके से देखने में क्या है कि ये ऐसा है कि मतलब कहीं स्टॉप हो रहा है, इनफाइनाइट नंबर तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे, इनफाइनाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे करते हैं, यहाँ पर कहीं लिख सकते हैं, इसके बाद कॉमा लगाए, फिर 1 2 3 4 लिखें, उससे अच्छा क्या कि छोटे नंबर पहले हम लोग लिख लें, उसके बाद एंड सो ऑन लगा के उसको डैश 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 से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a is equal to x such that x is a natural number और कंडीशन है, नेचुरल नंबर और क्या है, 1 से बड़ा है, 6 से छोटा है बराबर, ठीक है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर 2 3 4 5 और 6 तक होगा, क्योंकि इस वाले सिंबल को देखें तो क्या है, बराबर भी है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x such that x is a natural number is a natural number 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, इस तरीके से। तो बी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 7 8 9 हो जाएगा, ठीक। तो एक यूनियन भी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट नोट कर लेते हैं, 2 3 4 5 और 6, ठीक है, इसमें मिलाएंगे, तो देखा कोई नहीं मिल रहा है, तो सारे फिर से नोट डाउन कर लेंगे, 7 8 9, ठीक। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये सारे नंबर हो जाएंगे, मतलब ये पूरा एलिमेंट और इसका पूरा एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट ए इक्वल्स टू ए बी, बी ए बी सी और इज ए इज सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, ठीक। अब सबसेट का भी इसमें थोड़ा सा है, क्या कह रहा है
कि ए की वैल्यू कितनी है, ए बी, और बी क्या है, ए बी सी। ठीक है, कह रहा इज ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए सबसेट ऑफ बी है? हाँ है, क्योंकि ए बी एलिमेंट इसमें है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फिर कह रहा फाइंड आउट करिए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, सी, ए बी पूरा नोट कर लिए, ये मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा है तो ये नोट कर लिया। ठीक है, क्लियर? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखें कि अगर ए क्या है, बी का सबसेट है। ठीक है, तो यूनियन जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, ये वाला सेट अगर हम देखें तो क्या होगा, बी ही तो होगा, सेट बी, या जिसको हम बोल सकते हैं जी, है ना। अगर क्या है, ए बी का सबसेट है, तो जो अगर इनका यूनियन निकाल लेंगे तो कौन सा सेट हमको मिलेगा, बी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सबसेट है, तो इसका मतलब ये क्या है, सुपर सेट होगा, बड़ा वाला सेट यही होगा। यूनियन में क्या होता है कि सारे क्या होते हैं, हम लोग मतलब सारे के सारे एलिमेंट उसमें लिखने होते हैं। ठीक है, ये वाला पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा वाला नोट करेंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं, ये चूंकि ये सबसेट है इसका, तो जो भी इसका यूनियन आएगा वो बड़ा वाला सेट आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये प्रूफ है इसका कि ए यूनियन बी निकाला तो ए बी सी जो किसके बराबर है, सेट बी के बराबर। ठीक है, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में ये निकाल सकते हैं। कहेंगे क्या कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी अगर निकाले तो क्या आएगा, सेट बी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सेट ए किसके बराबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, बी है 3 4 5 6, 3 4 5 6। ठीक, और सी है 5 6 7 8। ठीक, और डी है 7 8 9 10। ठीक, ये चीज है। और उसके बाद क्या जा रहा है, फाइंड फर्स्ट ए यूनियन बी। ठीक है, बताइए भाई फटाफट, आसान सा सवाल है ये। ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, सारे नोट कर लेंगे इसको, उसके बाद इससे मैच कराएंगे, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो क्या करेंगे, नोट डाउन। क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 नोट किया, 4 3 और 4 क्या है, कॉमन है, उसको छोड़ दिया, जो एक्स्ट्रा है नोट कर दिए, 5 6। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन सी निकालना है, कैसे निकालेंगे, ए और सी का यूनियन, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद क्या कॉमन है, कोई नहीं, तो 5 6 7 8 भी नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, समझ जाएगा। ठीक है, कि सारे एलिमेंट हैं, ठीक, कॉमन सा सेपरेटेबल। थर्ड क्वेश्चन है बी यूनियन सी, सिंपल है, बी यूनियन सी निकालना है, 3 4 5 6, 5 6 कॉमन है, 7 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या है, बी यूनियन सी निकालना है, क्या होगा, 3 4 5 6 7 8। ठीक, 7 8 एक्स्ट्रा है, 5 6 कॉमन है। ठीक, अब उसके बाद क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, और क्या है, बी यूनियन डी निकालना है। बी यूनियन डी क्या है, बी और डी को देखें तो 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 3 4 5 6 7
8 9 10। ठीक, ये आ गया। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक, मतलब तीनों का ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? हाँ, कि सबसे पहले क्या है तरीका, इसको नोट कर लेंगे, जो आएगा एक्स्ट्रा इसमें से देखेंगे, फिर इसमें जो एक्स्ट्रा होगा इसको नोट कर लेंगे। ठीक, क्या होगा, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपल सी कहानी, 1 2 3 4 नोट कर लिया, एक्स्ट्रा क्या है 5 6 5 और 6 नोट कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, ये तो हो गया इन दोनों का यूनियन, इसके साथ करेंगे 5 6 कॉमन है, एक बार लिख लिए हैं तो 7 और 8 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक, चलिए ए यूनियन बी यूनियन डी, ए बी और डी के साथ ए बी का निकाल लेते हैं, क्या है ए बी का कहीं निकला है, ए यूनियन बी क्या है ये। ठीक, और इसका क्या निकालें डी के साथ, इसको डी के साथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, सारे एलिमेंट उसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो 1 से लेकर 4 तक हमने किया है, तो उसका इंटरसेक्शन से अच्छा है कि हम लोग क्वेश्चन 6 में आ जाते हैं, 6 में ये इसमें भी इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3 5 7 9 11। ठीक, बी की वैल्यू कितनी है 7 9 11 13। ठीक है, और सी भी दे रखा है 11 13 15। डी है 15 और 17। ठीक, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी क्या होता है, कॉमन होता है, ए बी में जो कॉमन होगा वही ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो 3 5 7 9 11, 7 9 11 देख रहे हैं, दोनों में है कॉमन। ठीक है, तो 7 9 11 क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 7 9 11 कॉमन है। ठीक, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्शन 7 9 11। ठीक है, क्लियर। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, ये करेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में देखते हैं क्या कॉमन है, 11 13 कॉमन लग रहा है ना, 11 और 13 हो जाएगा कॉमन। 7 9 नहीं है कहीं पे, 15 इसमें नहीं है, 11 और 13 है, तो 11 13 हो गया इधर। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए और सी का इंटरसेक्शन कितना निकाला था हमने, यहाँ तो नहीं निकाला है। ए इंटरसेक्शन सी क्या कितना होगा, यहाँ पे डायरेक्टली करते हैं, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी क्या कॉमन है, 11 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन सी हो गया। ठीक, और उसके बाद डी में भी देखेंगे, डी में क्या है 11 है, तो ए सी डी में देख रहे हैं क्या कॉमन है। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5, मतलब नल सेट हो जाएगा। ठीक, एम्प्टी सेट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, फोर्थ क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, ए सी डी, अगर कह रहा है ए सी का इंटरसेक्शन बी के साथ। ठीक, तो क्या है, तीनों में हम देखेंगे ए सी डी में जो भी कॉमन रहेगा वो क्या होगा
इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए में 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। यहाँ पर 11 तो मैच कर रहा है यहाँ पे ए और सी में, लेकिन डी में क्या है, अलग सारे नंबर आ गए 15 और 17, ठीक। ओ सॉरी ए सी डी है ना, हाँ ए सी डी। तो कोई नंबर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 5 के बराबर हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक। ए इंटरसेक्शन सी, ए सी में क्या कॉमन है, यहाँ पर देख रहे हैं 11 कॉमन है, तो क्या होगा 11, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी डी में क्या कॉमन है, देख रहे हैं कुछ नहीं कॉमन है बी और डी में, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब एम्प्टी सेट होगा, ठीक, खाली सेट, पाई भी लिख सकते हैं, या इस तरीके से ब्रैकेट भी बना सकते हैं, ठीक। 6th क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन डी, ठीक है। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, पहले बी और सी का क्या निकालेंगे हम, यूनियन निकालेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे, जो सॉल्यूशन आएगा उसका क्या करेंगे, ए के साथ क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, बी यूनियन डी निकालेंगे, बी यूनियन डी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, 13 और 15, ठीक। 7, 9, 11, 13 और 15, क्यों, डी का सारा एलिमेंट लिखेंगे 7, 9, 11, 13, उसके बाद इसमें देखेंगे जो भी एक्स्ट्रा है, कौन सा एक्स्ट्रा है, 11, 13 तो ऑलरेडी हो गया, 15 एक्स्ट्रा है तो 15 नोट कर लिया। अब इसका किसके साथ इंटरसेक्शन है, ए के साथ, बी यूनियन सी का किसके साथ इंटरसेक्शन, ए के साथ, तो इसमें और इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, ठीक। तो क्या है कॉमन भैया, ओके, कौन सा कॉमन है, 7, 9 और 11, ठीक। क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, ठीक। 7, 9, 11 दोनों में कॉमन है, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके बराबर हो जाएगा, 7, 9, 11 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन, ठीक है। चलिए यहाँ से इसको हटा देते हैं, ए इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, ए और डी में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा कोई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, 7, 8 क्या कह रहा है, 8 क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन, बी यूनियन डी कहीं निकला है, बी इंटरसेक्शन डी निकला है, बी यूनियन सी निकला है, बी यूनियन डी कहीं नहीं है, तो क्या करेंगे हम, बी यूनियन डी निकाल लेते हैं पहले, बी यूनियन डी किसके बराबर हो जाएगा, दोनों में सबसे पहले ये नोट कर लेंगे, 7, 9, 11, 13 और डी में कितना है, 15 और 17, ठीक है। बी यूनियन डी निकल गया। अब इसका साथ ए के साथ इंटरसेक्शन, ए के साथ क्या करना है, इंटरसेक्शन, तो क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, ठीक, 7, 9, 11 क्या है इसमें कॉमन, ठीक, और 13, 15, 7 नहीं है, ठीक। तो ये हमने क्या आ जाएगा, तो वही 7, 9, 11, ठीक है। 7, 9, 11 कहाँ तक नहीं, यहाँ पर भी था ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ निकाला था, तब भी यही आया था, बी यूनियन सी, ठीक। यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरसेक्शन बी यूनियन डी हो गया,
तो अब निकालना है ए इंटरसेक्शन बी और उसका यूनियन निकालना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी अभी हमने निकाला था, ठीक है, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन इसके साथ। चलिए कोई बात नहीं, ए इंटरसेक्शन बी कहीं दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यहाँ है, सी यहाँ है, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सबको हटा देते हैं। जिस तरीके का क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। सारे सेट दे रखे हैं, तो उसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि नया क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ओ सॉरी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। फिर जो दोनों सॉल्यूशन आएंगे उसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, लो अभी हमने हटा दिया। आप पिछले अभी वीडियो पीछे करोगे तो ये सारी चीजें हम लोगों ने निकाल रखा है। अगर आप कॉपी में नोट डाउन करोगे तो पेज पे ये सब कुछ अपने आप आएगा, तो ये दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो क्या निकलेगा, कौन कौन कॉमन है, 7 9 11, 7 9 11, ठीक है, कॉमा बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या होगा, 7 9 11 13, 7 9 11 13, कॉमा 15, 11 13 कॉमन ही है। अब इन दोनों का क्या निकालना है, हमको इंटरसेक्शन निकालना है, तो 7 9 11 हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी के साथ। ये क्या होगा, हमने निकाल रखा है दोनों चीजें, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 7 9 11, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, बी यूनियन सी और ए यूनियन डी का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो बी यूनियन सी हमने निकाल रखा है, ये ए यूनियन डी निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हियर क्या है, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी क्या होगा, 3 5 7 9 11 और 15 और 17, ठीक है। अब इन दोनों को क्या निकालना है, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन। क्या कॉमन है, 7 9 11, ठीक है, और कुछ कॉमन है, 13 कॉमन नहीं है, ठीक है। 3 5 नहीं है, 15 भी है, 11 के बाद 15 भी है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 9 11 और 15, ठीक है। 13 इसमें नहीं है, 13 इसमें है, 15 यहाँ पर है, ठीक, ये हो जाएगा आंसर, ठीक, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जाते हैं। इफ a is equal to x such that x is a natural number, ठीक है, b है x such that x is an even natural number, ठीक है, c क्या है, x such that x is an odd natural number, और d क्या है, x such that x is a prime number. Find a intersection b, a intersection c, a intersection d, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हैं, ठीक। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे इसको एलिमेंट्स को, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करेंगे इसका। तो डायरेक्टली करें, a इक्वल टू एलिमेंट लिखना डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्या है
एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है तो मतलब 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं दे रखी है आगे की, किससे 6 से छोटा है 5 से छोटा है, ठीक है, बस ये दे रखा है नेचुरल नंबर है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक। बी क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8, ठीक। सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 डैश डैश डैश, ठीक। और डी क्या है, प्राइम नंबर होगा ना, इधर प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 7, इसके बाद 7 बाद 8 9 क्या मिलेगा, ठीक। कोई अभी ये नहीं दे रखा है कि इससे छोटा है, यहाँ पर सारे इनफाइनाइट सेट हो गए, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है, क्या कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी, तो बताइए भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि ये जो सेट है बी और ए में, ठीक है, ये देख रहे हैं बी क्या है, ए का सबसेट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 4 6 8 ये सारे ये नेचुरल नंबर में, अगर मैं कहूँ कि इवन नेचुरल नंबर है तो ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा, और अगर इसका क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो क्या होगा, ये वाला सेट बी ही आएगा आंसर में, ठीक है, क्योंकि यही दोनों में क्या होगा, कॉमन हम ले रहे हैं ना, तो कॉमन में क्या होगा, 2 और 4 और 6 कहीं ना कहीं आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों में जो भी सबसेट होगा वही क्या कहलाएगा, इसका आंसर होगा। इंटरसेक्शन में क्या होगा, सबसेट होता है आंसर, या इसको लिख सकते हैं सेट बी लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन में कॉमन ढूंढेंगे, क्या है 1 3 5 7, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 3 5 7 डैश डैश डैश, ये किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। ये देख रहे हैं कि दोनों में जो कॉमन मिलेगा, क्या एक कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन मिलेगा, इंटरसेक्शन में कॉमन वाले टर्म को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसी को लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट सी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, चलिए भाई ए इंटरसेक्शन डी में क्या होगा, देखेंगे कि सारे ये नेचुरल नंबर हैं, जो उसको ये प्राइम नंबर है, तो सारे नंबर क्या होंगे, नेचुरल तो होंगे, 2 3 5 7 11 डैश डैश डैश, ये किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन डी निकालेंगे, ठीक है, तो सारे नंबर के ये क्या है, बी सी डी, इसके ए के क्या है, सबसेट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में क्या होगा, कॉमन है कुछ नहीं कॉमन है, तो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्यों, 2 4 6 8 1 3 5 7, ये इवन है और कोई मैच नहीं करेगा, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी इंटरसेक्शन डी, डी और डी को अगर देखेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, कुछ हमको मिलेंगे, डी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, और क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर है, और जो प्राइम नंबर होता है वो सिर्फ 2 ही होता है, क्या इवन होता है, बाकी सारे क्या होंगे, ऑड होंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी नंबर आएगा वो 2 से तो डिविजिबल होगा ही, 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो प्राइम रहेगा ही। ये नंबर क्या होता है, इवन प्राइम नंबर होता है, तो यहाँ पर सिर्फ सिंगलटन सेट हो जाएगा, मतलब
सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। बी इंटरसेक्शन बी में क्या मिलेगा, सिर्फ एक एलिमेंट, 2 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी, सी और डी में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर एलिमेंट मिलेंगे सी इंटरसेक्शन डी, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 11, 3, 5, 7, 11 और ठीक, जो कि क्या होगा, इस प्राइम नंबर के ही बराबर होगा, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट 2, ठीक है। अगर हम लोग इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जो भी ये क्या है, ऑड प्राइम, ऑड नेचुरल नंबर है, ये सारे जो प्राइम नंबर होंगे वो क्या होंगे, ऑड नेचुरल नंबर ही होंगे, ठीक है। 2 को छोड़ दिया जाए, ये 2 ही क्या है, ये इवन, जो भी प्राइम नंबर मिलेंगे वो ऑड नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी का सबसेट तो नहीं होगा, लेकिन इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि इस प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, ठीक है। चलिए, लिखने का तरीका मैंने बताया, ठीक, चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following pair of set are disjoint, 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 8 है डिसजॉइंट सेट बताना है, इनमें से कौन सा है। डिसजॉइंट का मतलब है इधर इंटरसेक्शन क्या हो, नल सेट आ जाए, मतलब 5, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना मिले, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिसजॉइंट सेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, मान लिया ए है 1 2 3 4, सॉरी, बी है x such that x is a natural number, x such that x is a natural number, और क्या है, x such that x 4 less than 6, 6 से बड़ा बराबर, छोटा बराबर और 4 से बड़ा, ठीक है, बराबर। तो b क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर 4 5 6 हो जाएगा। तो a इंटरसेक्शन b निकालते हैं, a इंटरसेक्शन b क्या होगा, 4 सिंगलटन सेट हो, b क्या है, डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आपको मिलेगा, कोई एलिमेंट ना मिलता है एलिमेंट इंटरसेक्शन में, तब क्या होता है, वो डिसजॉइंट होता है, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये मान लिया ए है, ये बी है, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, ठीक है। यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ई मिल जाएगा हमको, ठीक है। ई क्या है, दोनों में कॉमन, ये भी क्या होगा, डिसजॉइंट हो जाएगा, ठीक। थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन है x such that x such that x is an even integer, ठीक है, is an even integer, ठीक है। इवन इंटीजर क्या होता है, प्लस माइनस क्या, 2 प्लस माइनस 4, ठीक है, प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन, ठीक है। बी क्या है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, सिर्फ इंटीजर की बात हो रही, तो सारे हम लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है, नोट डाउन करेंगे। ऑड इंटीजर x such that x is an odd इंटीजर, ठीक है। 0 भी आ जाता है इसमें, ठीक है, 0 भी
इवन में इंटीजर में आ जाएगा, ठीक है। ऑड इंटीजर कह रहा है तो ऑड इंटीजर में क्या होगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 एंड सो, ठीक है। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तब क्या देखेंगे, कोई कॉमन है यहाँ पे, कोई भी कॉमन नहीं है, प्लस माइनस 1 नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट हो जाएगा, ठीक है। बस ये टर्म याद रखना है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब कि कोई भी मेंबर कॉमन नहीं होगा, ठीक है। कोई भी एलिमेंट दो सेट्स में क्या होगी, कॉमन अगर ना हो, मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या हो, नल सेट हो, तब वो दोनों सेट क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, डिफरेंस वाला, माइनस वाला करते हैं और एक बार वेन डायग्राम और समझेंगे, ठीक है। समझ लेते हैं वेन डायग्राम। मान लिया क्या कि कोई सेट ए है जिसमें लिखा है 1 2 3, ठीक। बी है सेट 4 या 3 4 5, ठीक। यूनिवर्सल सेट कहाँ से कहाँ तक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये भी हो गया। अब थोड़ा बताइए इसको वेन डायग्राम में कैसे लिखेंगे हम। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, और उसका नाम क्या लिख देंगे हम, यू, ठीक। अब इसके अंदर एक गोला बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम हम लिख देंगे ए नाम है, और इसके अंदर एलिमेंट लिख देंगे कहीं भी रैंडमली 1 2 3 इसके अंदर है, ठीक है। फिर देखेंगे बी क्या है, सेट जिसमें 3 4 5 है, ठीक है। 3 4 5 देख रहे हैं क्या, कि 3 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3 इस तरीके का होगा, ठीक है। दोनों बॉक्स को क्या करेंगे, ज्वाइन कराएंगे, और जो बीच की जगह होगी उसमें जो कॉमन वाला होगा नंबर वो लिखेंगे। तो 4 और 5 लिख दिया। तो ये चीज हम देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन है उसका जो नंबर बचे कौन है, 0 0 ना तो ए में है ना तो बी में, लेकिन यू में है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 7 8 6 7 8, ठीक है। यही है इसका रिप्रेजेंटेशन, किसमें, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के रूप में इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई। यूनिवर्सल सेट में जो भी नंबर होंगे ऐसे होंगे, 1 2 3 4 5 क्या यू में है, डेफिनेटली है, क्योंकि यू के अंदर ही तो ए और बी लाई कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 यू में लाई कर रहा है, ठीक है। 0 भी है, ठीक। 1 2 3 किसके अंदर है, ए में है, और बी में कौन है, 3 4 5, ठीक है। 3 4 5 बी में है, यहाँ पर ये चीज कॉमन है। अब ये देख लेते हैं इसको समझने के लिए कि यूनियन और इंटरसेक्शन, अगर ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी पूरा का पूरा ये गोला, ठीक है, शेडेड पार्ट जो है पूरा का पूरा है, ठीक है। क्यों यहाँ पर नंबर ये जो कॉमन होता है दोबारा नहीं लिखते हैं, क्योंकि सेट का रूल होता है क्या कि जो भी नंबर होगा वो सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, ठीक है। तो ए और बी मिला के क्या बनेगा, एक सेट बन जाएगा, ठीक है। तो जिसके अंदर क्या हो जाएंगे, जो एलिमेंट होंगे वो एक ही बार लिखे जाएंगे, रिपीट नहीं होंगे। तो यहाँ पर 3 लिखा गया, ठीक, जो कि ए में भी आएगा और बी में भी आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन ये क्या होगा, एक इंटरसेक्शन भी क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बीच वाला हिस्सा ये क्या है, 3, जिसमें 3 लिखा, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन बोल सकते हैं। ये पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे हम, यूनियन बोलेंगे, ठीक है। अब माइनस वाला हमने देखा था a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या होगा, कौन सा हिस्सा, मान लिया ये यूनियन है, तो ये a है ये b है, a माइनस बी मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये जो सेटेड था a में से b को क्या कर दिया, पूरा निकाल लिया, मतलब जो कॉमन वाला टर्म था उसको भी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, तो a माइनस बी ये वाला पार्ट हुआ, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, b माइनस ए, बी में से a को क्या कर दिया, निकाल दिया, तो ये वाला जो हिस्सा अनशेडेड वाला बचा ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए,
ठीक है। अगर हम कहें कि वो तो बता दिया था कि ये क्या है, ए है, तो ये क्या होगा, ए डैश होगा। ठीक है, मतलब इसमें से पूरे यू में से क्या करेंगे, ए को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बचेगा, ये कॉम्प्लीमेंट बचेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए की वैल्यू है, ए है सेट 3 6 9 3 6 9 12 15 18 21 12 15 18 21। ठीक, बी है 4 8 12 16 20 4 8 12 16 20। ठीक, 4 का टेबल 3 का टेबल जैसा लग रहा है। चलिए, तो उसके बाद क्या है, बस और सी भी है। सी क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 10 भी है ना, 10 12 14 16। ठीक है, और डी क्या है, 5 10 15 25 10 15 20। ठीक, ये है। फाइंड ए माइनस बी। फर्स्ट क्वेश्चन है ए माइनस बी। बताइए भाई, ए माइनस बी, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं क्या, 3 लिख लेते हैं। ठीक है, 6 है, 6 यहाँ पर है नहीं, तो 6 भी नोट कर लेते हैं। 9 9 नोट कर लेते हैं। 12 12 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ये हटा दिया। 15 15 नहीं है तो 15 नोट कर लेते हैं। ठीक है, 18 है, 18 नहीं है। 21 है तो 18 भी नोट कर लेंगे और 21 भी नोट कर लेंगे। ठीक है, मतलब ए में से बी को हटा देना, मतलब बी वाले एलिमेंट्स को तो कुछ करना ही नहीं है, हमको ए वाले एलिमेंट ढूंढने हैं जो बी में हैं, उसको क्या कर देना है, हटा देना है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, ए का जो भी एलिमेंट बी में है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, ए माइनस बी हो गया। 3 कॉमन नहीं था, नोट कर लिया। 6 कॉमन नहीं था, जो भी कॉमन रहेगा उसको क्या कर देंगे, एरिया में भर देंगे। ठीक है, हटा देंगे उसको। ठीक, 18 और 21, 18 21 कहीं भी नहीं रहा तो नोट हो जाएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए माइनस सी। चलिए, ए माइनस सी, ए में से सी को सब्ट्रैक्ट करना है। 3 देखते हैं, 3 नहीं है। ठीक है, 6 है तो माइनस हो गया। 9 नहीं दिख रहा है तो 9 नोट कर लीजिए। ठीक है, 12 दिख रहा है कहीं, हाँ तो माइनस हो गया। 15 नहीं दिख रहा है तो 15। ठीक है, 6 और 12 कट गए हैं। 18 हटेगा, नहीं हटेगा क्योंकि नहीं है, तो 18 हो गया। 21 हटेगा, नहीं हटेगा। ठीक, ए माइनस सी हो गया। ठीक है, ए माइनस डी, ए में से डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हट जाएगा इसमें से, 5 10 15 15 और 20। 15 ही क्या होगा, सिर्फ हटेगा। ठीक, इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, 15 कॉमन है ना, तो 15 हटा देंगे, तो ए माइनस डी। थर्ड क्वेश्चन, ए माइनस डी इज इक्वल टू, ए में से डी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 3 6 9, ठीक है, 12 15 हट गया, 18 और 21। 18 नहीं है ना यहाँ पे, ये ए माइनस डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइनस डी, बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस करना, और बी माइनस ए, ये क्या होगा, 4 नहीं है तो 4 नोट कर लिएगा। 8 नहीं है तो 8 नोट कर लिएगा। ठीक है, 12 है तो 12 हटा दिया। 16 नहीं है तो 16 नोट कर लिया, और 20 नहीं है तो 20 नोट कर लिया। ठीक है, बी में से ए को अगर माइनस करना है तो बी वाले जो भी टर्म ए में है उसको क्या करना है, हमको हटा देना है। ठीक है, सिंपल सा आइडिया है ये।
फिफ्थ क्वेश्चन है सी माइनस ए। सी वाले एलिमेंट को देखेंगे, इसमें से ए को देखेंगे, माइनस करेंगे। 2 है तो 2 नोट कर लिया है, 4 नोट कर लिया है, 6 है सब्ट्रैक्ट हो गया, 8 नहीं है तो 8 नोट कर लिया, ठीक है। 10 नहीं है, 10 12 है हटा दिया, 14 16, ठीक। सी माइनस ए निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी माइनस ए। चलिए डी माइनस सी निकाल लेते हैं अब। डी माइनस सी, ठीक है, रख लो उनमें से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, आसान है। डी माइनस सी अगर निकालें तो कितना होगा, 5 नोट कर लिया, 10 हटा देंगे, 15 नोट कर लेंगे, 20 नहीं है तो 20 लिख लिया, ठीक। कौन सा एलिमेंट हटा, फिर एक एलिमेंट 10 हट गया, ठीक है, जो कॉमन था वो हटा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ x is equals to a b c d and y is equals to f b d g find x minus y। चलिए x क्या है, सेट के कौन कौन से एलिमेंट हैं, a b c d, a b c d, और y में कौन कौन से एलिमेंट हैं, f b d g, ठीक है। तो क्या करना है, x माइनस वाई। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, x माइनस वाई। चलिए बताइए भाई, x माइनस वाई ए है, नहीं तो ए नोट कर लिया, b है तो हटा दिया, c नहीं है और d है तो हटा दिया, ठीक है। b और d कॉमन था तो इसको क्या कर दिया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया y को, ठीक है। y सब्ट्रैक्ट होगा तो b को सब्ट्रैक्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y माइनस एक्स। y माइनस एक्स, y में क्या है, f है, इसमें नहीं है f तो f नोट कर लिया, b है तो सब्ट्रैक्ट हो गया, d है सब्ट्रैक्ट हो गया, g बच गया, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक, क्लियर। x इंटरसेक्शन y, सेकंड क्वेश्चन ये था। थर्ड क्वेश्चन है x का इंटरसेक्शन y के साथ। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन होता है तो b माइनस b कॉमन d, b और d कॉमन है तो b d नोट कर लिया, ठीक। चलिए तो क्या करें, if r is a set of real number or q is a set of rational number then what is r minus q। r क्या होता है, रियल नंबर होता है, सारे काउंटेबल नंबर, ठीक है। और q क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है, p बाई q वाले, ठीक है। तो क्या कह रहा है, r माइनस q क्या होगा, ठीक। r माइनस q पूछ रहा है ना, तो हमको पता है कि r क्या हो, q क्या होता है, सबसेट ऑफ r होता है, ठीक है। r क्या होता है, सबसेट ऑफ q, q क्या होता है, सबसेट ऑफ r, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, रियल नंबर ही बचेगा, ठीक है। क्योंकि रैशनल नंबर माइनस करेंगे रियल नंबर में से तो ये सारे क्या मिलेंगे, ठीक है, वो सारे रियल नंबर ही रहेंगे, ठीक। एक मिनट इसको देखते हैं, नहीं इसका आंसर रियल नंबर नहीं होगा, इसका आंसर होगा इरेशनल नंबर है ना, तो अगर r में से q माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t से, ठीक है। r माइनस q अगर करेंगे तो t आएगा, ठीक है। रेशनल रियल नंबर में से अगर रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 स्टेट ट्रू फॉल्स है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। कह रहा है कि 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, 5। तो देख रहे हैं कि 2 3 4 और 5, ठीक। दूसरा सेट क्या है, 3 और 6। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो क्या आ जाएगा,
हमको 3 मिलेगा, ठीक है। सिंगल सेट मिल रहा है तो ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं डिसजॉइंट सेट, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। ये कह रहे हैं ये दोनों डिसजॉइंट है, तो यहाँ पर डिसजॉइंट नहीं, क्यों, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन हमको 5 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। AEIOU एंड ABCD आर डिसजॉइंट, ठीक है। ये भी क्या है, डिसजॉइंट नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, दूसरा वाला भी फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा, ठीक है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2 4 6 2 6 10 14 और 3 7 11 इतना डिसजॉइंट, ठीक है। इसमें कोई कॉमन मिल रहा है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और रीजन क्या देंगे, हियर इंटरसेक्शन इज नॉट इज नल सेट, दैट्स व्हाई इट इज डिसजॉइंट सेट, ठीक है। 2 6 10 3 7 11 आर डिसजॉइंट, हाँ ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक। फोर्थ वाला भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज खत्म। अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अभी हमने बता दिया आपको कि कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, कोई भी यूनिवर्सल सेट है ये, इसका क्या होगा, U के साथ अगर हम डिफरेंस निकालें तो क्या आता है, A डैश आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई यूनिवर्सल सेट दिया है और उसमें कोई सेट दिया है तो U में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा एरिया बचेगा, ये क्या होगा, इसका एडजेसेंट होगा, हाँ सॉरी क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक। बस इतना से कहानी है। आ जाते हैं एक्सरसाइज में। कह रहा है क्वेश्चन, U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक। A की वैल्यू कितनी है, सेट A है, क्या है इसमें 1 2 3 4, सेट B क्या है 2 4 6 8, ठीक है। C है 3 4 5 6, ठीक। चलिए पहला फाइंड A डैश, A डैश क्या होता है, U माइनस A, ठीक है। U माइनस A क्या हो जाएगा, बताइए भाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हट गया, 2 में से 2 गया, 3 में से 3 गया, 4 में से 4 गया, क्या बचा 5 6 7 8 9, ठीक। यही तो बचेगा। A डैश क्या हो गया, इसको क्या किया हमने, A को क्या कर दिया, U में से सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या बचेगा, आपको A डैश मिल जाएगा, जो बचा हुआ एलिमेंट है वो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है B डैश, B डैश क्या हो जाएगा, A डैश, हाँ B डैश, B डैश क्या हो जाएगा, इसमें से देखेंगे क्या है, 2 4 6 8 को क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 4 6 8, तो क्या बचेगा 1 3, ठीक है, 5, ठीक, 7 और 9, ठीक है। B डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, U माइनस B कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A यूनियन C डैश, ठीक है। चलिए इसको बताते हैं। कह रहा है A यूनियन C का डैश निकालिए, थर्ड क्वेश्चन। वैसे सबसे पहले A यूनियन C निकालना पड़ेगा, हियर A यूनियन C क्या हो जाएगा, A यूनियन C 1 2 3 4, ठीक है, 3 4 कॉमन है तो 5 और 6, ठीक है। देन अब यहाँ पर A यूनियन C का डैश निकालना है, इसका मतलब U माइनस A यूनियन C का डैश, ठीक है। सॉरी A U माइनस A यूनियन C, मतलब A यूनियन C को U में से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो सफाई से A यूनियन C का डैश क्या हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें से, इसमें से, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8
9। सिंपल सी कहानी है, ठीक है, आ गया होगा समझ में। क्या करना है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस होके ये इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट है ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। ए यूनियन बी निकाल लेंगे, ठीक है। क्या है, यूनियन में 1 2 3 4 और 2 4 हट के 6 8 हो जाएगा। मतलब अगर हम कहेंगे यहाँ पर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 4 है 6 8, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे, इसमें से माइनस 1 2 3 4 6 8 तो 7 5 5 7 9 5 7 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनको मिला के यू बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बी माइनस सी, उसके बाद क्या है ए डैश का डैश, ए डैश का डैश, ए डैश का डैश, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले ए डैश निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा। पहले हमने निकाल लिया है क्या, u माइनस ए, मतलब 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर से इसका क्या निकालना है, डैश, मतलब फिर से इसको क्या करना है, u से माइनस, तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। फिर से ये बन जाएगा दैट इज ए। यहाँ पे हमको ट्रिक भी मिल गई क्या, कि अगर ए डैश का फिर से ए डैश निकालेंगे तो फिर से वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। यही तो किया, ए डैश निकालने के लिए क्या करा, इसमें से इसको माइनस करा, ठीक है। 5 6 7 8 9 बना, ठीक है। फिर से इसका क्या करेंगे, अगर डैश निकालेंगे तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मतलब u माइनस ए डैश करना पड़ेगा। तो u में से ए डैश मतलब ये माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ए डैश का डैश, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट चलिए हम लोग 5वें पे आ जाते हैं, वेन डायग्राम का, और इस चैप्टर को करते हैं क्लोज। क्या कह रहा है कि वेन डायग्राम बनाइए किसका, ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। ए यूनियन बी का डैश, डैश जैसे ही आएगा तो हमको तुरंत क्लियर होना चाहिए कि एक यूनिवर्सल सेट होगा ही वहां पर, जिसका नाम होगा यू, ठीक है। यहाँ पर ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा सेट हो जाएगा। इसका क्या निकालना है हमको, डैश, मतलब इसके अलावा जो बचेगा। तो वेन डायग्राम क्या करते हैं हम लोग, शेडेड रीजन बनाते हैं, ठीक है। जो आंसर होता है वही क्या होगा, शेडेड रीजन, शेड कर देंगे उसको। ये क्या होगा, ए, ये है बी, ये होगा ए यूनियन बी, ठीक है। और ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, पूरा एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। उसका क्या निकालना है हमको, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यू में से क्या कर देंगे, इसको माइनस, तो इसके अलावा जो भी एलिमेंट बनेंगे वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। ये बन गया इसका एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्लियर। ओके, फिर कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। मतलब कोई वेन डायग्राम मतलब यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सबसे पहले क्या है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। हमको क्या करना है, ए डैश, ए डैश मतलब किसके रिस्पेक्ट में बात होगी, यू के रिस्पेक्ट में बात होगी, ठीक है। तो यू के रिस्पेक्ट में जब बात होगी तो जो ए डैश होगा वो क्या होगा, ये पूरा होगा, मतलब ए को हटा देंगे, बी वाला पोर्शन किसके साथ होगा, ये वाला पोर्शन बी वाला होगा, ठीक है।
ठीक। फिर बी डैश क्या होगा, बी डैश क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है। फिर इन दोनों को क्या करना है, ये एक मिनट, चलिए इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अलग अलग इसको लेके चलते हैं, ए डैश निकालते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, मान लिया ए है, ये बी है, ठीक है। तो ए डैश क्या हो जाएगा, यू है, तो ए डैश क्या होगा, ये हिस्सा होगा, ए को हटा के, ठीक, ए हटा दिया, ठीक है। ये क्या बन गया, ए डैश बन गया, ठीक। ये हो गया ए, ये हो गया ए डैश, ठीक। दूसरा, अगर हम बी डैश निकालें, ये क्या था बी, तो क्या होगा ये हिस्सा क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, ठीक। ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। अब इन दोनों से क्या निकालना है हमको, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो। अब देखते हैं कॉमन क्या है, ये वाला हिस्सा लग रहा है कि दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये वाला हिस्सा नहीं है, ठीक, और इसमें ये वाला हिस्सा, ठीक है, और ये वाला हिस्सा क्या है, दोनों में ही नहीं है, ठीक। तो इसका तो काउंट ही नहीं करना है, ठीक है। जो बचेगा वो क्या होगा, ये हिस्सा, ठीक। ये हिस्सा अगर हम निकाल दें तो क्या बचेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकल आएगा, ठीक है। मतलब जो दोनों में कॉमन है ये वाला हिस्सा, ठीक। दैट इज, अगर हम इसको अगर निकालें तो क्या करेंगे, आंसर इसका क्या होगा, वेन डायग्राम, ठीक है। पूरे पोर्शन को जो ए वाला और बी वाला इसको छोड़ देंगे तो ये इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलिए क्लियर, चलिए अब आपका सेट खत्म होता है, हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। थैंक यू।